क्लास 9 एक्सरसाइज 7.3 त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियाँ। त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियाँ। त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियाँ। Some more criteria for congruence of triangle. Theorem 7.4 Take three sides of one triangle if three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. Then two triangles are congruent. यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसको कहते हैं SSS कॉन्ग्रुएंस। SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, या हिंदी में इसे कहेंगे साइड भुजा 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 सर्वांग समता में। Theorem 7.5 if in two right triangles
the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent. Then the two triangles are congruent. यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। इसको RHS सर्वांग समता नियम कहते हैं। RHS सर्वांग समता नियम, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। यदि दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हो, यानी कि अगर ये दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ये कौन मिलेगा, ये और कोई भी भुजा ये अगर इसके बराबर हो तो दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। अगर ये ABC है, ये DEF है, तो हम लिख सकते हैं ABC ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DEF। और इन्हीं दोनों थ्योरमों पर आधारित है हमारा ये चैप्टर 7.2। एक्सरसाइज 7.3 इन्हीं दोनों थ्योरम पर आधारित है। क्लास 9 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल ABC and DBC are two isosceles on the same base BC and vertex A and D are on the same side of BC. See the figure given. If AD is extended to
intersect BC at P if AD is extended to intersect BC at P so that त्रिभुज एक प्रश्न है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार है कि शीर्ष AB इस प्रकार है कि शीर्ष A और D भुजा BC के एक ही और स्थित है। देखिए आकृति। यदि AB बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि हम अलग अलग हैं, चार इसमें दर्शाना है। ठीक है, पहले हम फिगर देख लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम उसको अलग अलग तरह से सबको दर्शाएं। यहाँ फिगर दिया हुआ है। A, B, C, D और P ये त्रिभुज है। A, B, C, D और P। पहला जो हमें दर्शाना है वो है त्रिभुज A, B, D congruence to त्रिभुज ABD congruence to triangle ACD। triangle ABD congruence to triangle ACD। अगर हम देखें A, B, D ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल और ACD ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। इसे हमें शो करना है। कैसे हम शो कर सकते हैं, देखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ACD
त्रिभुज ABD और ACD में क्या क्या मिल रहा है हमें इसमें, इन दोनों में, ठीक है। AB बराबर AC गिवन दिया है, नहीं, AB बराबर AC ये तो दिया हुआ है, और क्या मिल रहा है, BD बराबर DC, ये भी गिवन दिया है, ठीक है। और क्या मिल रहा है, अब AD बराबर AD कॉमन है, कॉमन को कहते हैं हम उभयनिष्ठ, ठीक है। इसलिए भुजा 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 अभिकृत से, इसलिए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD, क्यों, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, हिंदी में इसको लिखेंगे भुजा 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 सर्वांग समता से। दूसरा है त्रिभुज ABP कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज ACP। ABP सर्वांगसम है, अब हमें जो प्रूफ करना है वो करना ABP ये त्रिभुज और ACP दोनों सर्वांगसम है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में हम लिख सकते हैं AB बराबर BC AC, क्यों, गिवन दिया है, और क्या होगा, AP बराबर AP कॉमन, उभयनिष्ठ, और एंगल BPA एंगल BAP बराबर एंगल CAP, तो चूंकि त्रिभुज ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD, इसलिए एंगल
डी बराबर एंगल सी ए डी, इसलिए बराबर बी ए पी बराबर एंगल सी ए पी। देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसंग है, इसलिए यह कोण बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसंग जब होती है सभी कोण सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसीलिए चाहे हम इसको बी ए डी लिखें या बी ए पी लिखें, ठीक है, इसलिए यह कोण बराबर है। अब यहाँ क्या हो रही है, दो भुजा और एक कोण मिल रही है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। क्यों, कौन सा रूल्स यहाँ अप्लाई हो रहा है, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल्स, भुजा भुजा सर्वांग समता नियम से। तीसरा हमें प्रूव करना है ए बी बिसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी। ए पी कोण ए और कोण बी को समद्विभाजित करती है। ए पी एंगल ए और डी को समद्विभाजित करती है। हाँ, इसके लिए क्या करेंगे, since ABD triangle ABD congruent to triangle ACD है ना, ABD congruent to ACD, इसलिए एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC, BAD इक्वल टू एंगल CAD लिखे, BAD इक्वल टू एंगल CAD, इसलिए AP AD और AP AD लिखे या AP बिसेक्ट्स एंगल ए। हम लिखेंगे हिंदी में, चूंकि ए बी सी ये दोनों सर्वांगसम है, इसलिए बी ए डी एंगल सी ए डी है ना, यह कोण बराबर यह कोण है। जब दोनों कोण बराबर है इसका मतलब क्या है, ये ए पी जो है ए डी और अथवा ए पी बिसेक्ट कोण ए। उसी प्रकार अब त्रिभुज हम लेंगे इन ट्रायंगल बीडीपी एंड ट्रायंगल CDP। त्रिभुज बीडीपी और ट्रायंगल CDP में ये और ये त्रिभुज में
बी डी बराबर सी डी और डी पी बराबर डी पी। क्यों? यह तो दिया है और यह उभयनिष्ठ है। गिवन कॉमन नहीं, ये दोनों ये बराबर यह है दिया हुआ है और ये तो कॉमन है। और बी पी बराबर सी पी। क्यों? चूंकि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी पी है ना। क्योंकि ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, इसलिए क्या हो जाएगा, सभी भुजाएं बराबर होगी, इसलिए यह भुजा बराबर होगा यह भुजा। ठीक है, अतः दोनों त्रिभुज क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो इसलिए ट्रायंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी डी पी। ठीक है, क्यों? भुजा 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 एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, भुजा 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 सर्वांग समता नियम, भुजा 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 सर्वांग समता नियम। नहीं, अब दोनों जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों जब कॉन्ग्रुएंस होगा तो क्या हो जाएगा, यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, कोण बी डी पी इक्वल टू कोण सी डी पी। इसलिए डी पी बिसेक्ट एंगल डी, इसलिए डी पी एंगल डी को समद्वि भाजित करती है। ये डी है, ध्यान देंगे, दिस इज डी। चौथा हमें प्रूफ करना है AP is the perpendicular bisector of BC। रेखा AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, यानी कि BP बराबर BC। ये तो सिंपल सी बात है, जब दोनों त्रिभुज सर्वंकन है, चूंकि ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CDP, इसलिए BP बराबर PC। इसलिए AP is the perpendicular
अच्छा, परपेंडिकुलर भी निर्धारित करना कि ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। ओके ना, क्योंकि AP BC पर स्थित है, क्योंकि AP BC पर स्थित है, सिंस AP is on BC, क्योंकि इसलिए एंगल APB प्लस एंगल APC बराबर 180 डिग्री। नहीं, APB ये चूंकि इस पर स्थित है, इसलिए APB यह कोण और APC यह कोण दोनों मिलकर के 180 डिग्री होगा रैखिक समीकरण से। बट एंगल APB इक्वल टू एंगल APC, लेकिन एंगल APB और एंगल APC बराबर है, क्योंकि ये दोनों सर्वांग है, क्योंकि ट्रायंगल ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP, और CDP जब होती है तो सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल APB जो एंगल APB बराबर 180 डिग्री, या 2 एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री, या हम लिखेंगे एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, ये 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए AP परपेंडिकुलर BC, AP परपेंडिकुलर BC। और हमें क्या करना है, दिखाना कि ये बराबर है। फिर लिखेंगे चूंकि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP, इसलिए BP इक्वल टू BC। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसंग है, इसलिए ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगे। मॉर्निंग क्लास 9 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2। Height is an altitude, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC, so that AD किसी समद्विबाहु त्रिभुज, AD किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है, जिसमें AB बराबर AC
जिसमें ए बी बराबर ए सी है, दर्शाइए कि पहला नंबर है ए डी बिसेक्ट बी सी, ए डी बिसेक्ट बी सी, ए डी बी सी को समद्विभाजित करती है। ए डी भुजा बी सी को समद्विभाजित करती है। सबसे पहले हम इसके लिए फिगर बनाएंगे। एट फर्स्ट वी विल ड्रॉ द फिगर। A, B, C or D. This is a isosceles triangle. In triangle ABD, in triangle ABD and triangle CAD, ABD and CAD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CAD में एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, ABD इक्वल टू एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री। AB इक्वल टू AC गिवन दिया है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए AB बराबर AC हो जाएगा। और AD इक्वल टू AD कॉमन उभयनिष्ठ। अब जब सारे दिए हुए हैं तो RHS राइट एंगल, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ABD is congruent to triangle CAD। क्यों? by side angle side congruence rule। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। अब जब दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा BD बराबर DC, ऐसा क्या आ जाएगा BD इक्वल टू DC। Hence AD bisects BC। अतः इस प्रकार AD भुजा BC को समद्विभाजित करती है। क्यों? क्योंकि जब त्रिभुज दोनों सर्वांग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा,
और जब ये दोनों भुजा बराबर है इसका मतलब क्या है, ये रेखा जो इसको बीच में काटती है। दूसरा है एडी कोण ए को समद्विभाजित करती है। दूसरा नंबर है एडी कोण ए को समद्विभाजित करती है। एडी बिसेक्ट्स एंगल ए, एडी बिसेक्ट्स एंगल ए। चलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए सभी भुजाएं सभी कोण बराबर होगा। तो कोण बी बराबर कोण सी होगा, कोण डी बराबर कोण डी होगा, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी होगा। यह कोण इसके बराबर होगा, यह कोण इसके बराबर, इसका मतलब क्या है, ए रेखा इन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट रही है। लिखेंगे चूंकि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी डी, इसलिए एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, hence AD bisects angle A। अतः इस प्रकार AD कोण A को समद्विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 3, two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR, so that एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR का मध्यिका
क्यू आर का मध्य का पी एन के बराबर है। दर्शाइए कि ट्रायंगल ए बी एम congruence to triangle PQM, त्रिभुज ABM पहले फिगर हम बनाते हैं। दो त्रिभुज की दो त्रिभुज है ए बी सी एम पी क्यू आर और ये एम। त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं ए बी तथा बी सी मध्य का ए एम क्रमशः दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर का मध्य का पी एन के बराबर है। हमको प्रमाणित करना है कि ए बी एम कॉन्ग्रुएंस टू पी क्यू एम। क्या हम कैसे इसको प्रूव करेंगे? लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी in triangle ABC, AM is the median to BC. त्रिभुज ABC में AM BC की मध्यिका है, इसलिए BM इक्वल टू MC। या BM इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 BM, इसलिए BM इक्वल टू 1/2 BC, BM इक्वल टू 1/2 BC। उसी प्रकार से इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR PN is the median to QR। त्रिभुज PQR में PN QR को QR का मध्य बिंदु है, इसलिए हम लिख सकते हैं QN इक्वल टू 1/2 QR। क्योंकि BM बराबर QN बराबर
इसलिए हम लिख सकते हैं क्यू एन बराबर 1/2 क्यू आर को हम बी सी लिख सकते हैं, चूँकि क्यू आर और बी सी दोनों क्या है, बराबर है, चूँकि क्यू आर इक्वल टू बी सी। इसलिए हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं, बी एम बराबर क्यू एन, बी एम बराबर क्यू एन। अब हमें क्या मिल रहा है, बी एम बराबर क्यू एन मिल रहा है, ए एम बराबर ए एन दिया है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी एन पी क्यू एन दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन व्हाट विल गेट, वी गेट दैट बी एम इक्वल टू क्यू एन फ्रॉम इक्वेशन 3, ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन एंड ए एम इक्वल टू पी एन, ये भी गिवन, गिवन मतलब दिया है प्रश्न में, है ना। अतः ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस ग्रुप, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। दूसरा प्रूफ करना है, त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये तो बहुत आसान है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन पी आर इक्वल टू और ए सी इक्वल टू पी आर, गिवन दिया है, और बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी गिवन दिया है। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, फ्रॉम साइड 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 कॉन्ग्रुएंट,
क्वेश्चन नंबर 4. BE and CF are two equal altitudes of the triangle ABC using RHS congruence rule. Prove that the triangle ABC is isosceles. BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब हैं। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम एक फिगर बनाएंगे त्रिभुज की। BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्षलंब हैं। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे इन ट्रायंगल BCF एंड ट्रायंगल CBE त्रिभुज BCF और त्रिभुज CBE में BCF तथा त्रिभुज CBE BCF ये त्रिभुज और CBE ये त्रिभुज में दोनों में क्या हो रहा है, ठीक है ना। लिखेंगे एंगल BCF बराबर एंगल CEB क्योंकि इच 90 डिग्री है। BC इक्वल टू CB दोनों त्रिभुज का ये क्या है, कॉमन है। कॉमन को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ हिंदी में। और क्या है, CF इक्वल टू BE
गिवन दिया है। सी एफ इक्वल टू बी ये दिया हुआ है। इसलिए अब त्रिभुज ABC में इसलिए त्रिभुज BCF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CB, इसलिए BCF इज कॉन्ग्रुएंट टू CBE। ये त्रिभुज दोनों सर्वांशक है। अब जब दोनों सर्वांशक होगा, नाउ इन ट्रायंगल ABC अब त्रिभुज ABC में एंगल ABC बराबर एंगल ACB, ABC बराबर एंगल ACB, ABC बराबर एंगल ACB। क्यों? क्योंकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। क्योंकि एंगल FBC बराबर एंगल EFC, FBC बराबर एंगल EFC, इसलिए ECB। अब चूंकि अगर ये दोनों कोण बराबर हो तो इसका आमने सामने की भुजा बराबर होगा, इसलिए क्या होगा AB बराबर AC। इसलिए त्रिभुज ABC इज ए आइसोसेल्स इज एन आइसो ट्रायंगल। इसलिए त्रिभुज ABC के समद्विबाहु त्रिभुज है। Question number 5. ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC drawn AP equal to drawn AP perpendicular BC त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, AP एंगल BC खींचकर दर्शाइए कि
एंगल बी बराबर एंगल सी है। ए पी सी एंड पी, त्रिभुज ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ए बी बराबर ए सी, ड्रॉन ए पी परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है ना। शो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। दर्शाइए कि एंगल बी बराबर एंगल सी। एंगल बी बराबर एंगल सी है, यह हमें दर्शाना है। लिखते हैं इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ए पी सी, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए पी सी में, ए पी बी और ए पी सी में ए बी बराबर ए सी गिवन ए पी बराबर ए पी कॉमन और एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी 90 डिग्री। दिया है उभयनिष्ठ 90 डिग्री, इसलिए ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी सी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, भुजा कॉम भुजा सर्वांग समता नियम से, ठीक है। और जब समरूप होगा सर्वांग सम क्या होगा, सभी कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण बी इक्वल टू कोण